नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, एक्शन मोड में सीएम नीतीश कुमार। बिहार में 85 पुलिसकर्मी बर्खास्त, 644 के खिलाफ हुई कड़ी कार्रवाई। जी हां, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। नई सरकार ने पिछले 11 महीने में की गई कार्रवाई का ब्यौरा सार्वजनिक कर अपनी मंशा का संकेत दे दिया है। ब्यौरा के अनुसार इस साल 85 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि 644 के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई बालू, दारू और जमीन की हेराफेरी के मामले में की गई है। अगली बड़ी खबर, बिना लड़े जीतेंगे सुशील मोदी। महागठबंधन ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेट नहीं उतारा, सुशील मोदी निर्विरोध रह गए। जी हां, सुशील कुमार मोदी राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे, लेकिन विपक्ष ने उन्हें वॉकआउट दे दिया है। राज्यसभा चुनाव के नॉमिनेशन के पहले दिन बुधवार को सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में नामांकन भरा था, लेकिन राजद ने महागठबंधन की ओर से सुशील कुमार मोदी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारने की घोषणा की है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में करारी शिकस्त और बड़े उलट पर कोई संभावना नहीं देख महागठबंधन के किसी दल के किसी नेता ने राज्यसभा चुनाव में हार का सर्टिफिकेट लेने की हिम्मत नहीं दिखाई और मोदी निर्विरोध रह गए। अब चुनाव अधिकारी नामांकन का समय खत्म होने के बाद सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट सौंप देंगे। परिवहन विभाग की भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। पटना में कल फिर पकड़े गए 6, अब तक कुल 26 अरेस्ट। जी हां, ऐसा लग रहा है कि बिहार राज्य परिवहन विभाग के चलन दस्ता सिपाही पद के लिए हुए रिटर्न एग्जाम में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। रिटर्न एग्जाम में बड़े पैमाने पर सॉल्वर गैंग हावी हो रहा है, जिन्होंने रियल कैंडिडेट की जगह ली है और उनकी जगह पर एग्जाम दिया है। ये बातें हम खुद से नहीं कह रहे, क्योंकि लगातार दूसरे दिन पटना में चल रहे फिजिकल टेस्ट के दौरान फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। गुरुवार को इस मामले में शामिल 6 और कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया है। इनमें नालंदा के दिनेश कुमार व नीरज कुमार, भागलपुर के निकेतन कुमार, वैशाली के नित्यानंद कुमार, पटना के रोहन राज और खगड़िया के रवि कुमार शामिल है। कल फिजिकल टेस्ट में कागजातों की जांच के दौरान इनमें से किसी का भी थंब इम्प्रेशन और फोटो नहीं मिला। इसके बाद पुलिस टीम को बुलाया गया और सभी को उनके हवाले कर दिया गया। साथ ही एफआईआर भी थाने में दर्ज करा दी गई है। किसान आंदोलन में तेजस्वी बोले, किसान विरोधी सरकार हटाकर ही दम लेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र के कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए फिर इनकी वापसी की मांग की है। गुरुवार को अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन और किसान विरोधी काले कानून के विरोध गत दिवस बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर राजद और महागठबंधन ने प्रदर्शन किया है। यह विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पूंजीपस्त इस किसान विरोधी एनडीए सरकार को हटाकर ही दम लेंगे। राज्य में ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्ती, 3 दिन के अभियान में वसूले 2 करोड़ रुपए, 367 वाहन जब्त। जी हां, बिहार में कानून व्यवस्था पर सख्ती के बीच अब परिवहन विभाग की ओर से शुरू ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ अभियान का लाभ दिखने को मिल रहा है। न केवल ऐसी गाड़ियों पर नकेल कसी जा रही है, बल्कि उनसे जुर्माना के रूप में करोड़ों की वसूली भी हो रही है। केवल 3 दिनों के अभियान में ही विभाग को 2 करोड़ से अधिक की आमदनी जुर्माने के रूप में हुई है। बुधवार को भी परिवहन विभाग की ओर से राज्य भर में ओवरलोडिंग ट्रक अन्य भारी वाहन पर कार्रवाई के लिए विशेष सघन जांच अभियान चलाया गया। सभी जिलों में 3 दिनों में 514 व्यावसायिक वाहनों को ओवरलोडिंग सहित अन्य नियमों के उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। विशेष जांच अभियान में ओवरलोडिंग व्यावसायिक वाहनों पर 3 दिनों में 2 करोड़ 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
पटना से चलने वाली राजधानी समेत 6 ट्रेनों का समय बदला, जाने नई टाइम। जी हाँ, ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने के बाद गुरुवार से संपूर्ण क्रांति के समय में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन अब राजेंद्र नगर से शाम 7:25 में खुलेगी। वहीं शुक्रवार से राजधानी सहित 6 अन्य ट्रेनों के खुलने और पहुंचने के समय में बदलाव किया जाएगा। रेलवे ने सलाह दी है कि परेशानी से बचने के लिए यात्री वेबसाइट से समय का पता कर घर से निकले। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों को अब लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय की बचत होगी। राजेंद्र नगर से पहले यह ट्रेन जहां शाम 5:40 में खुलती थी, वहीं अब यह ट्रेन शाम 7:25 खुलेगी। दूसरी ओर शुक्रवार से खुलने वाले राजधानी एक्सप्रेस के समय में भी 10 मिनट का बदलाव किया गया है। राजधानी एक्सप्रेस राजेंद्र नगर से शाम 7:10 में और पटना से शाम 7:30 बजे खुलेगी। वहीं अगली श्रमजीवी एक्सप्रेस दिल्ली पहुंचने में आधा घंटा कम समय लेगी। पटना में इसके समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरह पटना हावड़ा जनशताब्दी, पटना लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस के समय में भी कुछ बदलाव किया गया है। इसके साथ ही दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन, मुजफ्फरपुर आनंद बिहार स्पेशल ट्रेन और फरक्का स्पेशल ट्रेन के समय में भी आंशिक बदलाव किया गया है। CPRO राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेन पकड़ने से पहले यात्री रेलवे की वेबसाइट पर समय का पता कर लेंगे। इससे वे किसी भी तरह की परेशानी से बच जाएंगे। नीतीश सरकार के डीजल अनुदान बंद करने से किसानों की मुसीबतें बढ़ी, कृषि विभाग दे रहा है ये तर्क। जी हां, डीजल की कीमत में वृद्धि से पहले से ही बेहाल किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। बिहार में अब राज्य सरकार ने उनको डीजल अनुदान देना भी बंद कर दिया है। खरीफ में किसानों को डीजल अनुदान नहीं मिल रहा है। रबी में तो ऐसे ही कोई योजना नहीं है। डीजल की कीमत बढ़ने के साथ राज्य सरकार ने किसानों को मिलने वाले अनुदान की राशि भी बढ़ा दी है। सरकार किसानों को 3 सिंचाई के लिए प्रति लीटर 60 रुपए की दर से अनुदान देते थे, लेकिन लगभग 10 वर्ष हर साल चल रही यह योजना इस वर्ष बंद हो गई है। हालांकि लाभुकों की संख्या देखने से लगता है कि सरकार ने गत वर्ष की इस योजना को बंद करने से मन बना लिया था। गत वर्ष अनुदान के लिए 11,64,000 किसानों ने आवेदन किया था। सरकार का मानना है कि पिछले वर्ष खरीफ में हर नक्षत्र में वर्षा हुई थी, लिहाजा इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन रबी में योजना नहीं चलाने का तर्क न तो सरकार दे पा रही है और न ही कृषि अधिकारी। बिहार में सावधान हो जाए भू माफिया, नीतीश सरकार जुटा रही है जमीनों का ब्यौरा, कब्जा वालों को हटाया जाएगा। जी हाँ, बिहार के भू माफिया अब सावधान हो जाए, क्योंकि राज्य में जितनी भी सरकारें नीतीश सरकार उनका ब्यौरा जुटा रही है। बिहार के हर एक जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। जिन लोगों ने सरकार की जमीनों पर कब्जा जमाया है उन्हें अब हटाने की तैयारी की जा रही है। यानी अब पूरे राज्य में विशेष तौर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी चल रही है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी विभागों से जमीन का ब्यौरा मांगा है। 5 दिनों के लिए बंद रहेगा कोइलवर पुल, आने जाने वाले लोगों को होगी परेशानी। हाँ, भोजपुर जिले में बने नए कोइलवर पुल पर 5 दिसंबर से 6 दिसंबर तक आवागमन बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि गृह विभाग के आदेश पर निर्माण के बाद पुल का उद्घाटन किए बगैर ही वाहनों का परिचालन शुरू करवा दिया गया था, लेकिन अब इसका उद्घाटन इसी महीने यानी 10 दिसंबर को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री सह आरा सांसद RK सिंह के हाथों होगा। वहीं नए पुल के एक हिस्से में बाकी बचे कार्यों को पूरा करने के लिए इसे फिलहाल 5 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। उद्घाटन के बाद कोइलवर में सोन नदी पर बनाया गया नया पुल उद्घाटन के बाद फिर से परिचालन के लिए शुरू हो जाएगा। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हाँ, राज्य में पिछले 24 घंटों में 570 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 2,37,349 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 6,073 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 187 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें, पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना से 6 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1274 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 567 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं।
अगली बड़ी खबर, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को लगेगा सबसे पहले वैक्सीन, जिलों में तैयार हो रहा है कर्मियों का डाटाबेस। जी हां, बिहार में सबसे पहले फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को कोरोना का टीका यानी वैक्सीन लगेगा। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सभी जिलों में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर सबसे आगे की पंक्ति में कार्य कर रहे कर्मियों को टीका लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिले में कोरोना वॉरियर्स का डाटाबेस तैयार करें, ताकि यह आकलन किया जा सके कि पहले चरण में कितने वैक्सीन की जरूरत होगी। केंद्र सरकार से मिलने वाली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप का इस्तेमाल इनके लिए किया जाएगा। बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध होगा कोरोना का टीका, तैयारी में जुटा विभाग। जी हां, बिहार में कोरोना वैक्सीन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर तैयारी में जुट गया है। जिले में वैक्सीन एकत्र कर टीकाकरण कर्मियों द्वारा कोल्ड वेन को मेंटेन करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग ने उनके वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के किसान कर सकते हैं आवेदन, मिलेगा कृषि योजना का लाभ। जी हां, प्रदेश सरकार ने बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसानों को लाभ देने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। खासकर किसानों को आवेदन कराने की आवश्यक बताया है। किसानों को 17 दिसंबर तक आवेदन करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। जी हां, बात कर रहे भागलपुर की, तो भागलपुर में गोपालपुर, खरीक व नवगछिया के किसान कर सकते हैं आवेदन। जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि जिले में 3 प्रखंडों गोपालपुर, खरीक और नवगछिया में 16 पंचायत को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया है, जहां यहाँ के किसान अपने फसल क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सिंचित भूमि पर 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, जबकि असिंचित भूमि पर 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा। शाश्वत फसल के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगी। किसानों को ऑनलाइन कृषि विभाग बिहार सरकार के वेबसाइट www.कृषि.बिहार.nic.in पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये हुआ महंगा, पटना में देने होंगे अब 742 रुपये। आम आदमी बढ़ती महंगाई से परेशान है। इसी बीच आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। घरेलू गैस के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कई जगहों पर रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। बिहार के राजधानी पटना में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पटना में एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 742 रुपये 50 पैसे हो गई है। इसकी कीमत पहले 692 रुपये 50 पैसे थी। अगली बड़ी खबर, बिहार में अगले माह पीएचडी में इंजीनियर समेत 784 पदों पर होगी नियुक्ति। जी हां, पीएचडी में जनवरी 2021 तक कुल 784 पदों पर संविदा पर नियुक्ति होगी। इनमें जूनियर इंजीनियर के 500 और असिस्टेंट इंजीनियर के 88 पद शामिल है। इसके लिए पैनल तैयार कर लिया गया है और 500 जूनियर इंजीनियरों की मेरिट लिस्ट जल्द निकाली जाएगी। वहीं 88 असिस्टेंट इंजीनियरों का पैनल तैयार करने के लिए स्क्रूटिनी शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर विभाग ने केमिस्ट के 33, असिस्टेंट केमिस्ट के 30 और लैब असिस्टेंट के 125 कुल 196 पदों पर स्थायी नियुक्ति होनी है। लेकिन विभाग ने इसके पूर्व सामान्य प्रशासन से इन 196 पदों पर संविदा के रूप में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का प्रस्ताव भेजा है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब